हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी में। दोस्तों, हमारा प्रथम लक्ष्य है आपको यूपी बीएड में गवर्नमेंट सीट दिलाना। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट रीजनिंग से बेस है और रीजनिंग के वही क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन सेम हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराएंगे जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। अगर दोस्तों आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को 70% तक भी हल कर जाते हैं तो आप निश्चित मानिएगा कि आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की है। हम क्वेश्चन बोलते चलेंगे, थोड़ा गैप लेंगे क्वेश्चन में, ताकि आप अपना क्वेश्चन का आंसर पुट अप कर जाएं रीजनिंग में। अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, जब हम वीडियो खत्म करें आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने % क्वेश्चन को सोल्व किया। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के जो क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप दिमाग में से उस हेजिटेशन को निकाल दें कि बहुत हार्ड होने वाला है एग्जाम। बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। नॉर्मली आपने जिस तरह की जीके पढ़ी होगी उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम भी आपको उसी तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक एफ को आप क्या कहेंगे? दोस्तों, ABCD अगर आपने पढ़ी होगी तो सीधा अल्फ़ाबेट रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ए को एक कहा जाता है तो एफ को क्या कहा जाएगा? सही आंसर होगा आपका डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि डेयर को जो ADER कहता है तो REE को क्या यूज करेगा? तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पे आप मार्किंग कर लेते हैं जब सेम वर्ड यूज किए गए हों, यानी यही डेयर DAR यूज किया गया है नेक्स्ट, तो इसी तरह का वर्ड यूज किया जाएगा सेम। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मार्किंग करेंगे तो 2 1 4 3 इस तरह की मार्किंग करेंगे। इसी तरीके की मार्किंग आप इसमें करिएगा 1 2 3 4। और आप देख रहे हैं 1 2 3 4 को इन्होंने लिखा है 3 1 4 3 3 1 4 3। तो इसी तरीके से आप इसमें लिख देंगे 2 1 यानी ER 2 1 4 3 KE। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर CERKE। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे पुटअप कर लेंगे जब सेम वर्ड का यूज किया गया हो रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेंट ब्रश क्वेश्चन मार्क कील। तो दोस्तों, पेंट का जो यूज किया जाता है करने के लिए ब्रश का यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर आपको कील ठोकनी होगी तो आप निम्न में से किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे दोस्तों? आरी का नहीं करेंगे, पेचकस का नहीं करेंगे, चिमटा का नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, हथौड़ा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको किस तरह के क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो चाहिए वो भी हमें जमेर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेशम कीट, रेशम की साड़ी, तो नाग से क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों, रेशम कीट, रेशम की साड़ी लिखा है, ना कि रेशम। तो नाग से जो है विष नहीं मिलेगा। देखिएगा, रेशम कीट अगर केवल रेशम नहीं मिला होता तो नाग से विष, मगर ये रेशम की साड़ी मिली है यानी उपयोगी वस्तु मिली है। तो जब रेशम कीट से कोई उपयोगी वस्तु मिल रही है, रेशम की साड़ी, तो नाग से उपयोगी वस्तु मिलेगी विषहर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदू मंदिर, यहूदी क्या यूज करते हैं? देखिए, हिंदू का धार्मिक स्थल जो होता है वो मंदिर होता है। इसी तरीके से यहूदियों का जो धार्मिक स्थल होगा वो क्या होगा? तो चर्च जो है यहूदियों का धार्मिक स्थल नहीं होता, मस्जिद भी नहीं होता, गुरुद्वारा भी नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइनोगागी। और सेम यही क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछा गया था 2016 में, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ओड और इवन जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से रट कर जाने हैं। विषम संख्या छाटिएगा, विषम शब्द छाटिएगा, सेम शब्द छाटिएगा, सेम शब्द विषम शब्द छाटेगा। जिस तरह के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। सीधा अल्फाबेट रीजनिंग से क्वेश्चन है। L मल्टीप्लाई M को U 12 × 13 लिखता है, 12 × 13 लिखता है, तो U × W को क्या लिखेगा? सीधा L 12 से डिफाइन हो रहा है, M 13 से डिफाइन हो रहा है। उसी तरह U किससे डिफाइन होता है? U 21 से डिफाइन होता है और W किससे डिफाइन किया जाता है? 23 से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 × 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मस्तिष्क तंत्रिका कंप्यूटर को क्या होगा? देखिएगा, मस्तिष्क के अंदर जो कार्य प्रणाली करती हैं, जो कार्य इकाइयां होती हैं, वो तंत्रिकाएं होती हैं जिनसे एक मस्तिष्क का कार्य होता है। उसी प्रकार से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो कार्य होता है वस्तुओं को समझने का, उन्हें गणन करने का, सब चीज़ों के लिए वो गणित नहीं होता,
कुंजी नहीं होता, माउस नहीं होता। सही आंसर हो जाएगा आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप एक जीके का क्वेश्चन भी हल कर लेंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर छांटेगा। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सेम तरह के आते हैं जिसमें आपको विषम शब्द छांटना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसानी से पढ़िएगा। आवर्त करना, घेरना, थैले में भरना और अनुलग्न करना। कवर, एनक्लोज, बैग और एनेक्स। तो इसमें से कौन सा शब्द विषम होगा? तो आवर्त करना यानी कवर करना किसी चीज को सेम बात होती है, घेरना भी उसका सेम चीज होती है, थैले में भरना भी सेम चीज ही होती है, क्योंकि थैले को भरा जा रहा है, एक तरह से कवर ही किया जा रहा है। मगर अनुलग्न करना एक तरह का डिफरेंट शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल विषम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें श्यामपट्ट, डस्टर, चौक और लेखनी लिखा है। तो दोस्तों यहाँ आप क्या देखेंगे कि श्यामपट्ट, डस्टर और चौक एक ही तरह की वस्तु से जुड़ी हुई चीजें हैं। श्यामपट्ट पर डस्टर मिटाने के लिए, तो चाक को लिखने के लिए यूज किया जाता है। मगर लेखनी गलत चीज है, लेखनी इससे जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। लेखनी जो है रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही होगा। श्यामपट्ट, डस्टर और चौक इसके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा है भ्रांति, मरीचिका, माया, मोह और पहचान। तो आप जानते हैं भ्रांति भी एक तरह से भ्रम होता है, मरीचिका भी एक तरह से आंखों का भ्रम होता है, जिसमें आप कभी देखते होंगे कि आपको सड़क पर दूर से गर्मियों में ऐसा लगता है कि सड़क पर पानी भरा है, मगर वो पानी नहीं भरा होता, वो आपका दृष्टि भ्रम होता है। नंबर 3 है 4 में माया, मोह यानी माया का मोह, भ्रम, जिसे आप धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। तो 3 शब्द ये सेम तरह के हैं, भ्रांति, मरीचिका, माया, मोह। मगर विषम शब्द जो है वो है पहचान, किसी को पहचानना, जानना, यानी भ्रम हट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति। इनमें से कौन सा शब्द विषम होगा? बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, कौन सा शब्द विषम होगा दोस्तों? तो दोस्तों आप जानते होंगे इस तरह के शब्दों को करने के लिए आपको देखना है कि कौन सा इसमें ग्रह है, कौन सा ग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह है, चंद्रमा, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, मगर चंद्रमा ग्रह नहीं है, यह उपग्रह है। तो इस संबंध में उपग्रह के कारण चंद्रमा इससे विषम हो जाता है। ग्रह में बृहस्पति, चंद्रमा, शनि बिल्कुल ये सेम तरह के शब्द हैं, चंद्रमा विषम तरह का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 की 95, 82, 69, 56, 55, 42 और 48, 34 में से कौन सा शब्द विषम होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन भी दोस्तों एक एग्जाम में 100% पूछा जाता है और एक एक क्वेश्चन आपकी 100 रैंक खराब करता है। देखिएगा दोस्तों, आप जब एग्जाम दे तो बहुत आसानी से, सटीकता से, सावधानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि अगर मैं समझिएगा अगर आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो आपको आता है आपकी जल्दबाजी के कारण अगर गलत हो जाता है, तो आप मान कर चलिएगा कि आपकी 100 से 150 रैंक खराब होती है। मिनिमम बात है 100 से 150 रैंक खराब हो जाती है, और इतनी रैंक खराब होना समझना आपको गवर्नमेंट सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। तो सावधानी से, बहुत समझदारी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, देखिएगा क्या आंसर है। 95 से अगर 22 घटाएंगे तो आप 13 बचेगा, 69 में से 56 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 55 में से 42 घटाएंगे तो 13 बचेगा, मगर 48 में से जब 34 घटाएंगे तो 14 बचेगा। तो आप साफ देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी एक विषम शब्द है, क्योंकि यहाँ 48 में से 34 जाकर आपका डिफरेंस 14 बच रहा है, और बाकी जो वर्ड हैं उनमें आपका डिफरेंस 13 बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 18/72, 21/28, 27/36 और 60/80। तो दोस्तों आप आसानी से डिवाइड जब करेंगे इनको तो आप पा रहे हैं 1/4, 1/4, 3/4,
3/4 और 3/4। तो आप देख पा रहे होंगे 1/4, 3/4, 3/4 और 3/4। तीन ऑप्शनों में आपको 3/4 मिलता है, मगर एक ऑप्शन में आपको 1/4 मिलता है, और जिनमें विषम मिला है आपको वही छांटना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 18/72 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, 135, 123, 123, 111, 111, 100 और 188। तो सेम तरह का क्वेश्चन है जैसा आपने अभी ऊपर देखा था। 135 में से 123 आप जब घटाएंगे तो आपको 12 मिलता है, 123 में से 111 घटाएंगे तो भी आपको 12 मिलता है, और 100 में से आप 88 घटाएंगे तो भी आपको 12 मिलता है, मगर जब आप 111 में से 100 घटाएंगे तो आपको 11 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, आप साफ देख पा रहे हैं कि तीन ऑप्शन का डिफरेंस 12 है जो कि सेम है, और आपको छांटना वो है जिसमें विषम है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें 100 और 111 दिया है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, ओड इवन शब्दों के क्वेश्चन करते हैं, तो आप में जीके से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसी क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसमें अगर आपका होता मीरा कुमारी, इसमें आपका हो जाता मीरा कुमारी, तो अब आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा शब्द विषम है। तो आप देख पा रहे होंगे लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और वीपी सिंह भी, मगर मीरा कुमारी हमारी लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। तो ये ऐसे विषम हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में आपसे हर चीज़ को कनेक्ट करके पूछा जाता है। इसमें भी अगर आपको विषम करके पूछा जाता तो आप ऑप्शन नंबर 2 देते, इंदिरा गांधी, क्योंकि बाकी जो 4 ऑप्शन हैं वो महिला प्रधानमंत्री के नहीं हैं, पुरुष प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आंसर। इसमें दिया था कि आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करना था इनको, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जीके से दिया जाता है, जनरल रीजनिंग में नहीं पूछा जाता। फिर भी आपको हम बता दें कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर बने वीपी सिंह, और फिर पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्न शब्दों के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। 100% 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। शब्दों के डिक्शनरी के अनुसार, आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार आपको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, या कौन सा शब्दों से बनाया जा सकता है। सेम तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करने थे सब। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप क्वेश्चन आसानी से पढ़िएगा कि कौन से को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले INA, कहाँ तक कॉमन शब्द दिए गए हैं वो आप देख कर चलिएगा। INA, IM, तो N बाद में आता है, M पहले आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो पहले आएगा जिसमें 4 होगा। नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। एक ऑप्शन के बाद आपका N होता है, इसमें M होता है। अब ऑप्शन नंबर वर्ड नंबर 3 पर चलते हैं। तो वर्ड नंबर 3 पर आप देख रहे हैं, इसमें A है जो पहले आता है, इसमें S है जो बाद में आता है, इसमें देखते हैं H है वो बाद में आता है, इसमें देखते हैं P है वो बाद में आता है, इसमें देखते हैं वो C है वो बाद में आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1, 5, 3, 2। तो ये ऑर्डर बन जाता है कि डिक्शनरी के वर्डों का क्रम का। दोस्तों सबसे पहले आपने देखना होता है कि फर्स्ट जो वर्ड मिलते हैं उन्हें आप देखें। तो इसमें फर्स्ट वर्ड सब में आई है, मिल रहा है, तो आप यहाँ से कुछ नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे तो सब में N है, 4 में N है, 1 में M है। तो जनरल इसी बात है कि जो जिसमें M है वो पहले आ जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। अब क्योंकि आप देख रहे हैं सब ये ऑप्शन में 4 पहले नंबर पे है, तो अब आपको अगले नंबर की तरफ बढ़ना है। तीसरे नंबर पर A है तो पहले नंबर पर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये ऑप्शन कट हो गया, बाकी बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में भी दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका 1, 1, 1। अब आपको तीसरा वर्ड देखना है। तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वर्ड हो जाएगा आपका A। तो आप देख रहे हैं तीसरा वर्ड जिसमें है उसमें A है, 1 में क्या है, P है, 1 में S है, T है। तो इस तरह से जब वर्ड बढ़ते चले जाएंगे तो आप सटीकता से अपने आंसर पुटअप करते चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे हल नहीं कर पाते। सीरीज रीजनिंग का क्वेश्चन है और सीरीज रीजनिंग के क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे हल नहीं कर पाते। मैं जैसा बता सकता हूँ, केवल 50% अभ्यर्थी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। मैं इसका आंसर आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आपका इसका आंसर क्या होगा, और मैं भी इस आंसर को आपको हल करके बताता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आपको करना क्या होता है, जितने भी वर्ड दिए गए हैं उनको टोटल गिन लीजिएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं वो भी गैप सहित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कुल मिलाकर 12 शब्दों की सीरीज है ये। और जब 12 शब्दों की सीरीज हो तो आप 12 शब्दों को किन से डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप 3 से डिवाइड करते हैं या 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, 1 2 4। आप देख रहे हैं मैंने 12 शब्दों को 4 से डिवाइड कर दिया। अब सीरीज बनाते चलेंगे, ए बी अब बी आ जाएगा, ए बी अब ए आ जाएगा, ए बी ए बी, यानी सीरीज बन रही है आपकी ए बी ए बी ए बी। तो पहले क्या आया, बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यानी आपको इस तरह की सीरीज को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड ऐसे करना है कि अगर 15 वर्ड दिए हैं तो आप इसे 5 और 3 में डिवाइड करिएगा। 16 वर्ड दिए हैं तो 4 में डिवाइड कीजिएगा। 12 वर्ड दिए हैं तो 3 और 4 में डिवाइड कर सकते हैं। यानी आपको सीरीज ऐसी बनानी है जिसमें आपकी सीरीज टूटे ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस वर्ग का परिमाप कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का परिमाप कितना पूछा गया है इसमें, तो आपको क्या करना है कि जिसमें क्षेत्रफल कितना हो 16 वर्ग। तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या यूज करते हैं, ए स्क्वायर। किसी वर्ग का अगर आप क्षेत्रफल निकालना होता है तो ए स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर में दिया गया है 16। ए स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये भुजा, एक भुजा की लंबाई हो जाएगी। एक भुजा की लंबाई कितनी होती है, एक भुजा की लंबाई इसकी आ गई 4। अब दोस्तों करना क्या था आपको, इसमें पूछा था आपका इसका परिमाप क्या होगा। तो आप जैसा जानते हैं किसी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा की लंबाई। 4 गुना भुजा की लंबाई उस वर्ग का परिमाप होता है। और आपने निकाला कि उसका जो वर्ग दिया गया है इसके भुजा की लंबाई कितनी है, 4 है। तो 4 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। तो ये वर्ग जो है इसका परिमाप हो जाएगा 16 मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दकोशों को कोश के अनुसार व्यवस्थित करके उसमें से चौथा शब्द ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन में दिया गया है ये 5 वर्ड आप पहले ऑर्डर में लगाएंगे शब्दकोश के अनुसार। जब आप इसे ऑर्डर में लगाएंगे तो चौथा शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं जैसा आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले आपको कॉमन शब्द देखने हैं, PO, यानी शब्द में सेम का शब्द है। हम नेक्स्ट बढ़ेंगे एस की तरफ, सब में एस भी है। अब आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, सब में टी भी आ रहा है, तो सब में टी आ रहा है दोस्तों। तो आपको नेक्स्ट बढ़ना है नेक्स्ट शब्द की तरफ। टी के बाद में इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें ई है। क्वेश्चन नंबर 19। मगर दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन का इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पर आएगा पोस्ट, फिर आएगा पोस्टेज, फिर आएगा पोस्टर, फिर आएगा पोस्टरेटरी। तो सबसे जो चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका वर्ड आएगा वो आएगा पोस्टरेटरी। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका, इसका ऑर्डर बन जाएगा आपका 2, फिर आएगा आपका पोस्टेज 3, फिर आएगा आपका पोस्टर पोस्टर आएगा, फिर आपका आएगा पोस्टर 2, पोस्टेज आएगा आपका, पहला आएगा पोस्टेज, पोस्टर, फिर आएगा आपका पोस्टेरियर 4, फिर 5। तो ये आपका ऑर्डर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 620। क्वेश्चन नंबर है आंसर है आपका 20। इसमें जो है आपको एक वर्ग दिया गया है जिसमें आपको अंक की पहचान करनी है, निम्न में से कौन सा अंक आएगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 5 1 5 4 3 क्वेश्चन मार्क 7
1। देखेगा दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, आपको सीरीज बैलेंस करनी पड़ती है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सीरीज क्या लगाएंगे, 5 और 2 7, और 7 में से 1 जाकर बचता है 6। इसी तरीके से 5 और 4 9, और 9 में से 3 जाकर बचता है 6। इसी तरीके से जब आप इसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 में से 1 जाकर बचे 6, तो जनरल सी बात है आप 0 जोड़ेंगे, और जब 0 में 7 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रिक्त आपूर्ति का चयन कीजिएगा।